मेरा नाम डॉक्टर बख्शी है। मैं वैक्सीन ग्रुप का चेयरमैन हूँ और प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हूँ। वी आर द इंडियन मैन्युफैक्चरर, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। मेरा गुरु जी से जब मैंने कुछ दर्शन किए थे 203 की बात आई है। सच्ची बात यह है कि मैं गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानता था। मेरी फैमिली गुरु जी से बहुत पुरानी जुड़ी हुई थी। मेरा सारा खानदान जाता था, मैं गुरु जी के पास नहीं जाता था। मैं हमेशा गुरु जी का नाम मैंने डाला हुआ था, डिस्को गुरु। मैं क्या फ्लैशी कपड़े पहनते हैं, शोमैन कर रखी है मैंने अपनी, एंड मैं बहुत उल्टा सीधा बोलता था उनको। और उसके बाद मैंने चीज सीखी है, गुरु जी तो बहुत महापुरुष थे, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक दिन मेरे पास बहुत सीरियस प्रॉब्लम मेरे को आ गई और समझ नहीं आया इस लीगल प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूं। जैसे जिंदगी में आप राइज करते हो, आपके दुश्मन बढ़ जाते हैं, और वो चीज मेरे साथ हुई। तो मेरे क्लोज पॉलिटिशियन फ्रेंड हैं, मैं उनके पास गया। उनको उनके पास ले जाने का जरिया बना मेरे दोस्त की बेटी है गायत्री। वो कहती है सनी अंकल मैं आपको लेके चलती हूँ। वो मुझे सनी अंकल बुलाती है बचपन से। मैं कहा मेरे को जाना किसी हालत में मिलना है, आज ही मिलना है मेरे को। और ये थर्सडे वाला दिन था। मैं गया तो मेरे जो पॉलिटिशियन फ्रेंड थे वो कहते हैं, और ज्ञानी जी और तू तो गाला देना गुरु जी ने, और तेनू अच्छी जरूरत पैगी मैं जान दी गुरु जी को। मैं कहा सर मैं बहुत प्राइवेट था, मैं मेरी दिल की आवाज कह रही मैंने जाना है आपसे कि गुरु जी के मैंने मेरे को इतने सुने हुए थे, तो समझ नहीं आती थी मेरे को हो कैसे रहेंगे। और एक दिल कहता था मानो, एक दिल कहता था ना मानो। लेकिन उस दिन जब मैं इनको पकड़ के लेके गया गुरु जी के पास, गुरु जी मेरे को देखते ही बोलते हैं आ गए, पैड़े पैड़े कराए फंस गए थे, आ गए तू तो मैंने डिस्को गुरु कहता सी। मेरा रंग उड़ गया। मैंने जो मुझे लेके गए उनको मैंने बोला कि आपने बताया था ना जा रहा हूं इनके पास, मैं इनको क्या बोलता। कहते नहीं तू तो आया, मैंने सीधा तेरे को पकड़ के यहाँ ले आया हूं मैं, तो इतना डिस्टर्ब था। तो गुरु जी हंस के कहते हैं और पीछे बैठ जा, तेनों मैं पीछे गल करांगा। तू पहले गले फंस गया, तेनों मैंने दसने की जरूरत नहीं है कि तेरी की प्रॉब्लम है, ये है कि नहीं है, मैंने सब दिख रहा। मैं चुपके से बैठ गया, कोने में मुझे बैठा दिया वहां। और 7 बजे गुरु जी का कीर्तन शुरू होता था, 9 बजे लंगर लगता था। और लंगर लगा, बोला गुरु जी तो चलो नीचे बैठो खाना खाओ। बड़ा अजीब लगा कि एक प्लेट में 4 आदमी खा रहे हैं, और वो भी कोई सॉरी फॉर सेइंग लो कास्ट जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं वो हैं, या दूसरे आदमी, कोई लेडी बैठी है, कोई ड्राइवर बैठे हैं, उनके साथ खाना पड़ रहा है 4 आदमी के एक प्लेट में। तो थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन जब सर में प्रॉब्लम आती है ना, सब कुछ इंसान बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त करा, और साथ में ये भी बोला कि खाना छोड़ना नहीं है। तो 2 रोटियां खाई, और मिर्ची इतनी ज्यादा लग गई लेकिन वो भी खाई, तो खाना पड़ना है। चलो सब चले गए। 10:15 10:30 गुरु जी सबको कहते जाओ जाओ जाओ, तो जल्दी ना आई, 2 हफ्ते बाद आई, रश बहुत हो गया, ऐसे बोलते थे गुरु जी। सबको नहीं बोलते थे आने के लिए। गुरु जी देखते तू थोड़े दिन नहीं आना, 2 महीने नहीं आना, तुम दफा हो जाता हूं। मैं मुझे कहते हैं इधर आ, इशारा करा, हाँ एक काम कर तू चोर ले ले, जो हमारे गुरुद्वारों में जो होता है ना, वो
सबसे गुरुद्वारे में रख के आजा चोर को, चांदी की होनी चाहिए। ठीक है जी। और 4 दिन के बाद जाइए थे, जाके उसे हुक्मनामा लेके आई, वाक लेके आई, फिर मैं तेन दसा की करना है। मैंने गुरु जी जैसे बोला, मैंने चांदी की वो दी मैंने चोर, और छोटे से गुरुद्वारे में रखवा दी। और 4 दिन के बाद गया, मेरे को तो पंजाबी भी नहीं आती है, भाई जी को बोला जी पेज नंबर लिख दो क्या क्या है, उसने लिख के दे दिया मेरे को। मैं गुरु जी के पास गया, गुरु जी ने 1 सेकंड लगाया, देखे कहते हैं जा तेरा कल्याण हो गया। मेरे को समझ नहीं आया कि कल्याण हो गया क्या होगा। जो तेरी प्रॉब्लम है तेरी सॉल्व होगी, जा तेन कर देता। पैर पैर कराना तो फंसा गया से बहुत बुरी तरह निकल गया तू। और आप लोग सुन के हैरान होंगे, तीसरे दिन मेरी वो लीगल प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो गई थी, इट वॉज सॉल्व ऑटोमेटिकली। और समझ ही नहीं आई कि वो कैसे सॉल्व हुई। जो लोग मेरे अगेंस्ट हो गए थे उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, केस विड्रॉ कर लिया। और मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम थी। उस दिन से मैं था कि बहुत 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 शक्ति गुरु जी के अंदर। फिर मुझे गुरु जी ने बोला तो मैं तेरे पूछ रहा कितने दिन थे आ सकना है, तो अंदर आया कर। और मैं गुरु जी को देख नहीं सकता था, गुरु जी के पैर पकड़ बैठा रहता था। जिसके पास ऐसा कल्याण होए ना तो उसको फिर हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। मैं कहा गुरु जी हुक्म करो, जब बोलोगे मैं आऊंगा। तो गुरु जी ने मैंने अलाउ किया टू कम 3 days इन अ वीक। कहते 1 दिन तो छाड़ देता है, मैं 4 दिन बैठना, 3 दिन तो आया करेंगे थे। आप मानोगे नहीं, मैं क्लिनिक बंद करता था, भागता था, पेशेंट को बोलता था अपॉइंटमेंट जल्दी दो, और मैं 8 बजे से पहले आकर बैठ जाता था कीर्तन में। और गुरु जी थे उंगली मार देते, आजा आगे आजा। कभी अपना मुंडा देता, कभी अपने पैर देते, कभी मेरी बाह पकड़ दबा इसको। और जैसे जैसे मैं गुरु जी को दबाता था ना तो मेरे हाथ में इतनी खुशबू आनी शुरू हो गई गुलाब की। मैं कहा गुरु जी क्या होता है, मैं आपको दबाता हूँ और ये हाथ पे खुशबू क्यों आ रही मेरे इतनी। हंस पड़े, कहते मैं अपने परफ्यूम नहीं लाई है, मेरी स्मेल ही जाती है। एंड ट्रस्ट मी, जब गुरु जी चलते थे तो जैसे हवा होती है ना परफ्यूम की, गुलाब की। लोग याद है एक बार हम चंडीगढ़ गए, गुरु जी चलते जा रहे हैं, खुशबू खुशबू सारी जगह लॉन्च में होती जा रही है। उस दिन मेरे को लगा कि ओ माय गॉड, मैंने कितने संत तलाश करी, बच्चों से करी, ट्रू संत मुझे अब आके मिला। और मैं आपको 3-4 मिलकर बताता हूँ गुरु जी के, तो अमेजिंग अमेजिंग। एक मिलकर मेरी सिस्टर के साथ जो मैं बताता हूँ आपको हुआ। मेरी सिस्टर का बेटा गोल्फ खेल रहा था चंडीगढ़ में, जैसे उससे मुंह मोड़ा तो सीधा टेनिस गोल्फ की बॉल आंख पे आके लगी, आंख लिटरली बाहर आ गई, उसको हाथ से पकड़ना पड़ा और कपड़े से बांध के वो हॉस्पिटल गया। तो उन्होंने बोला कि तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे ठीक करेंगे। मेरी सिस्टर ने रोना शुरू कर दिया, मुझे फोन करा। मैं तो फिक्र नहीं करो बहन जी, मैं जा रहा हूँ गुरु जी के पास, और मैं गुरु जी के पास जा रहा हूँ। और गुरु जी ना लोटा देते थे, और लोटे को अपने हाथ से ही, आपको तांबे का लोटा होता था, उसको अपने हाथ से ही आपको साफ करना पड़ता था। राख से साफ करो, नींबू से करो। अगर गुरु जी सेटिस्फाइड नहीं है तो बोल देते थे वापिस आ जाओ, साफ नहीं है। मैंने फोटो तो उठा के गुरु जी की भिजवा दी चंडीगढ़ बाई हैंड। मैं उसके तकिए के नीचे रख दो, और मैं रात को गुरु जी को होके आता हूँ, फिर बताता हूँ। मैंने लोटे को कम से कम आधा घंटे हाथ से नींबू से नमक लगा लगा के चमका दिया। मैं 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर जगह भी नहीं छोड़ी मैंने। गुरु जी के पास गया,
गुरु जी ये हुआ, कहते मैंने पता है तो क्यों आया, लोटा लाके आया। हाँ जी, लोटा देखा, आंख बंद करी, कुछ बोला उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या बोला। कहते पानी पाई इस अंदर, और उन्होंने कहीं पानी पी लिया करे, जो बच जाए बाल्टी छुपा ले तो नहा ले, और 20 दिन के बाद उसकी एनी परसेंटेज आईसेट आ जाएगी। मैंने तो जी मद्रास ट्राई कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में, या नॉर्थ इंडिया में हॉस्पिटल नहीं आई था। कहते 20 दिन के बाद उसकी 60% आईसेट आ जाएगी। मैंने बोल दिया इनको घर में जाके, ये सब हैरान, ये कैसे हो सकता है। एंड एग्जैक्टली 20 डेज के बाद गुरु जी ने जो बोला, उतनी डॉक्टर ने बोला जी आईसेट आ गई है। और फिर गुरु जी मेरे को बताते गए कि अब इतने दिन के बाद ये होएगा, 80-85% आ जाएगी, लेकिन अब थोड़ा सा डिफेक्ट रहेगा देखने में, लेकिन ऐसा ठीक हो जाएगी, आप ठीक हो जाएगी। इमेजिन करो, आंख बाहर आई हुई है, डॉक्टर से मना कर दिया कि ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी, डैमेज हो चुकी है, और आईसेट का इस्तेमाल मैंने देखा। उस दिन से सारा खानदान वो हमारा गुरु जी का मुरीद हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मेरा बुआ जी का लड़का, वो बड़ा दुखी थे, कहते थे कि मेरे बेटे की शादी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, जो लड़की मिली है वो उसको है क्या कहते हैं सीजोफ्रेनिया, दिमाग की प्रॉब्लम है, और मेरा बेटा फंस गया, अब वो डाइवोर्स भी नहीं दे रहे, मेरी बेटी की तो जिंदगी खराब हो गई है। मैंने कहा चलो, मेरे को जो मिलता था मैं चलो गुरु जी के पास चलो। तो गुरु जी केवल मेरे से नाराज हो जाते थे, तो सारे पेशेंट पे जाना तो मेरे को, जो बीमार होता चलो गुरु जी को, हर आदमी ने भोगना होता है, और मैं सारे लोगों को ठीक करा तो मैं मर जाऊंगा। गुरु जी से मैं बात साइड में ले गया हूं, तो मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। गुरु जी जराब क्यों पहनते थे, ये कपड़े क्यों पहनते थे, पीछे समझ आया मेरे को। तो लेके गया, मैं अपने कजन को बोला गुरु जी ये प्रॉब्लम है, उसको कुछ नहीं किया, कहते अंदर आया करो। आफ्टर 3 वीक्स गुरु जी मेरे साथ ही हर जाता था, वो हफ्ते में एक बार जाता था। उसको कहता है इधर आ जा, तेरा कल्याण हो गया। उसको समझ ही नहीं आई कि कल्याण क्या होना है, क्यों क्या हुआ, कुछ नहीं बोला। वी लेफ्ट, 11 बजे हम निकले। मैं गुरु जी के पास जाता था तो देखो गुरु जी फिर 10:30 के बाद दूसरा लंगर देते थे, एक रोटी चावल प्रसाद मिलता से सानू, एंड आई यूज्ड टू कम बैक एट 11:30, 12, और नशे में आते थे, झूमते हुए आते थे रात को 12 बजे। दैट वॉज आवर मी एंड माई वाइफ, उनको बेस्ट दिन थे हमारे वाले। रात को जैसे मैं घर में पहुंचा हूं, मेरे कजन की फोन आ गया ऑस्ट्रेलिया से कि उन्होंने डाइवोर्स देना एग्री कर लिया। बताओ, जैसे गुरु जी ने ये बोला उससे पहले ही उन्होंने बोल दिया कि डाइवोर्स ले लीजिए, हमसे गलती होगी, हमने लड़की आपको सीजोफ्रेनिया वाली दे दी है। गुरु जी के पास मैं शुक्रिया करने गया। अब वो लोग इतने में से ज्यादा वो गुरु जी के पास जाते हैं उधर, और कमाल मेरे मिरेकल्स। और थर्ड मिरेकल मैं आपको और बताता हूं। मैंने जाना था सिंगापुर, तो मैंने बोला गुरु जी मैंने सिंगापुर जाना है, ब्लेसिंग चाहिए, परमिशन चाहिए। तो नहीं जाना सीधा। गुरु जी वॉज वेरी हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, अंदर से बड़े सॉफ्ट थे, मत्था भी टेको ना, कभी नहीं बोलते थे ब्लेस यू, क्योंकि जैसे वो बोलेंगे वो सफर करेंगे, हमारी सफरिंग ठीक हो जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो गुरु जी को नंगे पैर को पकड़ा उन्होंने, और उनके जो क्रोन्स डिजीज से अल्सरेटिव कोलाइटिस, खून आता था मोशन के साथ, उनका ठीक हो गया। गुरु जी सारी रात तड़पते रहे। महापुरुष के जो पैरों पर हाथ ही लगा लोगे ना, वो सफरिंग खत्म हो जाएगी आपकी। तो मैंने कहा गुरु जी मैंने जाना सिंगापुर, और मैं चीफ गेस्ट हूं,
तू नहीं जाना। फिर चुप हो गया मैं। मेरी वाइफ को बोलते हैं, सीमा आंटी जिद बड़ी करता है मेरे नाल, इसे समझा। मैं चुप हो गया। फिर मैं 2 दिन बाद गया, गुरु जी फिर हुक्म किए, तू जाना चाहना है ना? अच्छा चल तू कोशिश कर ले, चल जा, एयरपोर्ट जाने से पहले मिल जाई मैनू। ठीक है, मैं गया। और आप सुन के हैरान होंगे, मेरा हफ्ता पहले ही डायग्नोज हुआ कि मेरे गैल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स है और मेरा 104 बुखार शुरू हो गया। एंटीबायोटिक्स खाई और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करके आ जाता हूँ। मैं गुरु जी को बताया, हाँ भी तेरी तबियत की हाल है? सीधा बोलते तेरी तबियत की हाल है? हालांकि गुरु जी को मैंने बताया नहीं था। मैं गुरु जी ये हुआ, कल मैंने तेरे क्या सुना, नहीं लिखा तेरा, टिकट कैंसिल करा। और मैंने टिकट कैंसिल करा दी। और मुझे पता लगा कि मैं सिंगापुर में जाना था चीफ गेस्ट। इंडियन डेलीगेशन का 40 आदमी का डेलीगेशन का झगड़ा हो गया सिंगापुर में, और वो 4-5 दिन सड़कों में घूमते रहे कि हम इंडिया पहले जाके क्या करेंगे, टिकट तो हमारी इस डेट की बुक हुई है। मैंने गुरु जी को बात बताई। मैंने गुरु जी ने एक बात बोली, तेन पता नहीं मैं तेन कि ब्लेस किया हुआ है। छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस ना जाया कर, टाइम ना वेस्ट करेगा कर छोटे कॉन्फ्रेंस जाके। लाइक दिस वी सॉ सो मेनी मिरेकल्स। आई रिमेम्बर वन सीमा आंटी यूज्ड टू कम, उसके फाइब्रॉइड्स हो गए थे मतलब यूट्रस के अंदर, वो वेरी डिफिकल्ट टू क्योर विद मेडिसिन, सर्जरी उसकी करनी पड़ती थी। एंड मेरे देखते देखते इन 7 days और 10 days वो कहती मेरे को ऐसा लगा जैसे दोबारा फट रहे मेरे अंदर से। अल्ट्रासाउंड कराया तो फाइब्रॉइड्स गॉन। उन लोगों की जिनकी आईसाइट नहीं है उनकी आईसाइट आ गई। फिर मेरे को छेड़ते थे गुरु जी बड़ा, हाँ भाई तेरी डॉक्टरी फेल हो गई। मैं हंस पड़ता था। और उनमें से उन्होंने सही बात बोली। 1-2 पेशेंट जो मेरे थे जिनको स्किन की बहुत प्रॉब्लम थी, मेरी स्किन के अंदर स्पेशलाइजेशन है एलर्जीज में, तो वो पेशेंट मैं ठीक नहीं कर सका था, वो गुरु जी के पास चला गया, वो ठीक हो गया। दैट वाज कैंसर ऑफ स्किन। तो गुरु जी को देखा, मेरे को गुरु जी कहते ठीक हो गई है। मैं मेरे पास आती थी, मैं तो ठीक नहीं कर सका। और तेरी डॉक्टरी फेल होगी ना, फिर दिस इज हाउ यू टू टॉक। एंड मैं गुरु जी मैं चुप, हाँ जी बोला और क्या बोलना है। लास्ट एपिसोड जो गुरु जी के साथ था मेरा हुआ, वो बड़ा अवेयरनेस वाला पेनफुल था। गुरु जी रात को 10:15 10:30 मिसेस मेनका गांधी के साथ, मेनका गांधी जी काफी आते थे वहां, तो उनके साथ वॉक करने जाते थे। वो कभी मैं वॉक करके आ रहे हैं तो तुम बैठो ध्यान करो। हम लोग ना छोटे मंदिर में उस समय जाते थे, और शिवरात्रि में, गुरु जी के जन्मदिन में, 31 दिसंबर बड़े मंदिर में हम खूब सेलिब्रेशन करते थे वहां जाके। और गुरु जी 10 मिनट के अंदर ही वापस आ गए। मैं नीचे बैठा हुआ योगा कर रहा था, सब लोग तो चाय पी रहा तो मस्ती मार रहा है। गुरु जी को इतना गुस्सा आया, कहते तुम्हें मैं क्या ध्यान करो, तुम्हें समझ ही नहीं आती है। वो आगे मैं बैठा रहा, वो चढ़ा पे है, मैं सिर्फ नीचे करके बैठा रहा। और कब्जे अंदर थे, एक बार है डबल ले अंदर, कहता जी मेरी गर्लफ्रेंड नस गई है, उसको मिला दो। कोई कहता जी मेरा बिजनेस ठीक करा दो, कोई कहता जी ऐ दिला दो, कोई छोटी चीजें मंगते रहते में। रब कोई मंगता ही नहीं मेरे थे आके। जब मैं चला जावांगा तरसोगे मेरे वास्ते। 3-3 महीना लाइनें लगन गया, 20 मिनट झाड़ पड़ी। वापिस आते मैंने सीमा को बोला, अपनी वाइफ को, गुरु जी ने जाने की बात क्यों बोली है कि 3 लाइन्स लंबी लगेंगी। एग्जैक्टली आफ्टर 2 वीक गुरु जी लेफ्ट। 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद गुरु जी चले गए। और उस दिन थर्सडे का दिन था। दारा सिंह जी भी मेरे जो रेस्टलर थे, फिल्म स्टार, वो मेरे पीछे पड़े थे, गुरु जी के बाद लेके जा। गुरु जी ने इतना प्यार दिया हमारे पे, इतनी ब्लेसिंग दी कि सब आते थे, तू चल, गुरु जी तेन बड़ा प्यार करते ने, तो तू चल सर मिला के लिया। मैंने कहा सॉरी दारा सिंह जी, आज चले गए हैं, और मैं उनके साथ हॉस्पिटल में था, वापस भी उनके साथ ही आया हूँ, और नहीं है वो। और कहने का मतलब, फिर मैं सीमा को यही बात बोली, गुरु जी ने तो बता दी, इंडिकेशन दे दी थी कि मैं जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट ईयर दोपहर को जब हम गए गुरु जी के 1 साल के बाद, जब सालाना हुआ, तो
पहले साल तो मैंने देखा है रश अच्छा हो गया, लेकिन सेकंड ईयर हमें अलाउ नहीं करा। मेरे को बोला अंकल हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप प्लीज दोपहर को मत आओ, रात को आना, हम अंदर भी सजा नहीं सके। फिर मैंने सीमा को बोला, अपनी वाइफ को, देखा गुरु जी बोल गए थे, तरस हो गए। और 50-50 हजार आदमी और लाइनें लगी रहती थी वहां। क्या डिसिप्लिन तरीके से वो गाड़ी लेके जा रही है, छोड़ के आ रही है, जो गुरु जी का टाइम में था वो डिसिप्लिन चलता रहा। एंड बेस्ट चीज मैंने क्या देखी है, गौरव जी जो उनके ट्रस्टी मेन है, उनके भतीजे जो हैं, वो बहुत डिसिप्लिन तरीके से, बड़ी ऑनेस्टी से वहां काम चला रहे हैं। एंड आई हैव बीन टू डुगरी ऑल्सो मेनी टाइम्स। अब मंदिर बहुत अच्छा बन रहा है, वहां भी हॉस्पिटल बहुत अच्छा बन गया है। और मेरा तो जिंदगी के बेस्ट दिन थे गुरु जी के साथ। आई मिस हिम अ लॉट। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, गुरु जी मैंने कहते तेरी यार स्किन की दवाई बड़ी चंगी है, और 5 पैकेट ले आई मैं जलंधर भेजने। मैंने भी खारिश होती, मैं ली थी दवाई तेरी, तो मेरी को बड़ा ब्लेस किया। और आज टुडे काम का तो चलो, वी आर इंडिया लार्जेस्ट कंपनी टुडे एज ए इंडियन मैन्युफैक्चरर। तो छोड़ो ये बातें, लेकिन जो रूहानी उन्हें सफर शुरू कराया वो कमाल है। अब सुबह उठते हैं गुरु जी का कीर्तन होता है, सोते हैं तो गुरु जी का कीर्तन होता है। और अब पेशेंट आते हैं, उस दिन एक पेशेंट आया, कहते हैं मेरे को सपना आया कि डॉक्टर बख्शी के पास जा, गुरु जी बोलते हैं उधर जाता हूँ। तो मिसेस सिंगला मैंने फोन किया कि डॉक्टर बख्शी तो यहाँ नहीं है, आज इधर नहीं आता है अभी। तो कहते हैं अच्छा, गुरु जी के सपने में मुझे बोला आने के लिए। उसको दवाई दी, 4 दिन में पेशेंट इतना डिफिकल्ट केस था, बस मच बेटर, तो जरिया बना मेरा। तो मैं तो जो भी आते हैं गुरु जी से, जो पुराने आश्रम से मिले लोग आते हैं, मैं तो भगवान का नाम लेके, गुरु जी का नाम लेके दवाई दे देता हूँ और रोज उनको याद करता हूँ। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फेथ रखो, फेथ रखना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा, गुरु जी जराबे क्यों पहनते थे? जब भी गुरु जी को पूछ रहे हम बाहर जा रहे हैं क्या लेके आए, जराबा ले आई। मैं तो सीमा को कहती हूँ, तो सीमा तो जराबा ले आई। वाई? कहते थे मेरे जब नंगे पैर होते हैं ना, गुरु जी को आप 4 बजे मिलो, 5 बजे जब छोटे मंदिर में मिलते थे उस टाइम, तो कहते थे टी शर्ट पहन के बैठे होते थे, तो लोगों को नहीं मिलते थे किसी को भी। लेकिन जैसे ही वो आते थे जराबे पहन के, कि तो हाथ लगाएगा और गलती से उनके मुंह से निकल गया करुणा भाव से ब्लेस यू, तो गुरु जी सफर बहुत करते थे, अगला आदमी एकदम ठीक हो जाता है। हमें भोगना है, हम कर्मों की चक्की जो है वो चलेगी हमारी, लेकिन महापुरुष जो है चक्की को ढीला कर देगा, रोक देगा। वो मेरे जिंदगी में बहुत एपिसोड हुए, एक नहीं हुआ, 3-4 तो मैंने आपको सुना दिए, दिखा दिए। और आप भी लगे रहो और टोटल सरेंडर करो अपने आप को, सरेंडर। क्योंकि जब भी हम आते थे वहां से, सारा घर हमारा गुलाब से भरा होता था, खुशबू से। मैं हाथ में धोता था रात को, खुशबू ना निकल जाए। और अभी भी बैठे बैठे कई बारी हमारे घर में खुशबू आती है। ब्लेसिंग है, उन्हीं के सारे हम जी रहे हैं। विद दिस वर्ड आई हैव नथिंग मोर टू ऐड। जय गुरु जी।